डियर स्टूडेंट, आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। रिलेशंस बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स ऑफ एन इक्वेशन। इक्वेशन हमारे पास n घात की हो या हमारे पास द्विघात समीकरण तक की हो, उसके हम कैसे रिलेशन रूट्स और कोफिशिएंट में हम निकालते हैं। सबसे पहले मान लेता हूँ एफ एक्स इक्वल टू 0। एफ एक्स मेरे पास इस तरीके की इक्वेशन है, ए नॉट एक्स रेज टू द पावर n प्लस ए वन एक्स रेज टू द पावर n माइनस वन। जो मैंने n घात का पॉलिनोमियल लिखा था उसमें मैंने इक्वल टू 0 करके उसको इक्वेशन बना दी, n माइनस टू अप टू लास्ट में चलते चलते ये दिस इज इक्वल टू 0। इसके साथ एक कंडीशन और हमने लगाई थी, वेयर ए नॉट इज नॉट इक्वल टू 0। ए नॉट इज नॉट इक्वल टू 0 का क्या मतलब है कि मैं इस इक्वेशन को थ्रूआउट एक्स नॉट से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास इक्वेशन इस रूप में बन के आती है, एक्स इज टू द पावर n माइनस वन प्लस ए वन ए नॉट एक्स इज टू द पावर n माइनस टू, और लास्ट में चलते जाओ तो ये हो जाएगा ए एन ए नॉट इक्वल टू 0। अब मान लेते हैं लेट एल्फा वन एल्फा टू एल्फा थ्री अप टू एल्फा एन जो है ये इसके रूट्स है, आर रूट्स ऑफ, इस इक्वेशन को नंबर देता हूँ वन ऑफ वन। ठीक है, तो मैं अगर ये कहता हूँ कि अल्फा वन अल्फा टू इस इक्वेशन एक के अगर मूल है तो मैं इस इक्वेशन को इस रूप में लिख सकता हूँ, एक्स रेज टू द पावर n प्लस ए वन ए जीरो एक्स रेज टू द पावर n माइनस वन प्लस ए वन ए जीरो n माइनस टू प्लस आगे चलते जाए ए एन अपॉन ए जीरो दिस इज इक्वल टू, इसका राइट हैंड साइड में क्या आएगा, क्योंकि मैंने कहा है कि इस समीकरण के मूल अल्फा वन अल्फा टू अल्फा एन है, तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ एक्स माइनस पहला मूल मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस दूसरा मूल, और ये कहाँ तक जाएगा एक्स माइनस अल्फा एन तक ये जाएगा। ठीक है, अब हमको ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर, इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर टू मान लो इसको, सर्व सभी का ये इनइक्वलिटीज है मेरे पास। इस इक्वेशन टू में मैं अगर x की समान घातों को, x की समान घात का मतलब ये n टाइम्स तक मल्टीप्लाई होगा, ये x ये x ये x n टाइम्स तक मल्टीप्लाई होगा तो ये x रेज टू द पावर n है। तो अगर मैं इन सब की समान घातों को इक्वेट करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर कुछ रिलेशन बन के आता है। पहला जैसा आता है, फर्स्ट मूलों का योग, मूलों का योग, मूलों का अगर योग करें तो हमारे पास क्या है, अल्फा वन प्लस अल्फा टू अप टू अल्फा एन, जिसको कि मैं समीशन ऑफ अल्फा वन लिख देता हूँ, और ये किसके बराबर होगा, माइनस माइनस ऑफ ए वन अपॉन ए जीरो के बराबर होगा। इसी तरीके से लिखता हूँ, ये तो है मूलों का योग। अब मैं करता हूँ दो दो मूलों का, दो दो मूलों के गुणनफल का योग, के गुणनफल का योग। या मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ मेरे पास n घात के समीकरण है। अगर मेरे पास क्वाड्रेटिक या क्यूबिक होती तो हमारे पास सीधे सीधे अल्फा बीटा गामा डेल्टा इस टाइप के हमारे पास मूल आते, तो यहाँ पर हमको ये करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये हम इन जनरल कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर मैं अल्फा, अब मैं दो दो मूलों के गुणनफलों का योग कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, पहला मूल दूसरा मूल प्लस, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, दूसरा मूल तीसरा मूल का मल्टीप्लाई प्लस तीसरा मूल चौथा मूल, और ये कहाँ तक जाएगा, अल्फा एन माइनस वन अल्फा एन। देखो यहाँ फोर आ रहा है तो यह थ्री आ रहा है तो ये हो जाएगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा, समीशन ऑफ अल्फा वन अल्फा टू, दो मूलों का बता रहा था मैं, और ये किसके बराबर होगा, यह माइनस ए अपॉन
ए नॉट लिखा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास A2 अपॉन ए नॉट। ठीक है, ये था दो मूलों के गुणनफल का योग। इसी तरीके से क्या हम तीन मूलों के तीन तीन मूलों के कर सकते हैं सिमिलरली, जैसा यहाँ किया है, तीन तीन मूलों के गुणनफल का योग। यहाँ देखिए अल्फा वन, अल्फा टू, अल्फा थ्री, ये तीन मूल का मैंने कर दिया गुणन। अब नेक्स्ट में मेरे पास क्या आ जाएगा, अल्फा वन, अल्फा टू, अल्फा थ्री आ गया, तो मैंने अल्फा फोर यहाँ ले लिया, प्लस अल्फा वन अल्फा थ्री आ गया, अल्फा टू हटा के मैं अल्फा फोर ले लेता हूँ। तो इस टाइप से इसको साइक्लिक बनाते चलेंगे। दिस इज इक्वल टू समीशन ऑफ अल्फा वन, अल्फा टू, अल्फा थ्री, और ये किसके बराबर होगा, देखिए यहाँ माइनस था यहाँ प्लस था, तो ये हो जाएगा माइनस A3 अपॉन A0, A0। तो इसी तरीके से अगर मैं n टाइम्स तक इसको चलाता जाऊं, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, सभी मूलों का अगर गुणनफल करता हूं, सभी मूलों का गुणनफल अगर हम करते हैं, सभी मूलों का गुणनफल, तो सभी मूल मेरे पास n मूल है, इसका मतलब मेरे पास क्या हो जाएगा, अल्फा वन, अल्फा टू, अल्फा थ्री अप टू अल्फा n, जिसको कि मैं समीशन ऑफ क्या लिखूंगा, समीशन तो लिख रहा ही नहीं क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई में है ऑलरेडी सारा। तो दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सारा मल्टीप्लाई में, तो दिस इज इक्वल टू, अब मुझे ये नहीं पता है कि यहाँ पर कितना ही आ रहा है, तो मैं यहाँ लिखूंगा माइनस वन रेस टू दावर एन, जितना भी एन आएगा, और यहाँ लिख दूंगा ए एन और A0। ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट आपके पास फॉर्मूला है। अगर तीन सभी मूलों का है तो ये आ जाएगा, और इससे ऊपर अगर मैं चलता हूँ, जहाँ पर दो दो मूलों का मैंने लिया था, तो वहां पर ये वाला आपके पास फॉर्मूला भी काम आएगा, और एक मैंने ऊपर लिया था ये वाला समीशन, तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम लिख, ये तो मैंने n घात की इक्वेशन ली थी, अब मैं यहाँ इक्वेशनों को ऐसा करता हूँ, कुछ को क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक के लिए सॉल्व करते हैं। तो जैसे आपके पास है कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैं लिखता हूँ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है स्टैंडर्ड, वो क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। मैंने ऊपर क्या किया था, एक्स टू द पावर n का कोफिशिएंट 1 कर दिया था, तो यहाँ पर भी अगर मैं करूँ तो इक्वेशन बदल के मेरे पास क्या आ जाएगी, b बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये इक्वेशन आपके पास क्या है, क्वाड्रेटिक है, तो यहाँ पर हमने माना अल्फा बीटा जो है समीकरण एक के समीकरण एक के मूल है। ठीक है, तो मूलों का योग क्या हो जाएगा, दो मूलों का योग है, तो समीशन ऑफ अल्फा का मतलब क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा, और ये किसके बराबर हो जाएगा, माइनस माइनस टाइम्स ऑफ बी बाई ए, जो हम ऊपर करके आए हैं सच वही कर रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ दो मूल है तो समीशन नहीं लगेगा, वो हमारे पास n टाइम्स के लिए था, तो हमने क्या था, और अगर इसको अल्फा बीटा लिखेंगे, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई ए। ये तो थी जब द्विघात समीकरण थी। अब इसी प्रकार से हम त्रिघात के लिए चलते हैं, क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, त्रिघात समीकरण, ये है मेरे पास ए एक्स क्यूब प्लस, सिमेट्रिक से लिखते जाओ, बी प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। दिस इज द क्यूबिक इक्वेशन, क्योंकि पावर 3 आ रही है, तो यहाँ से a को हमें नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसको मैं पहले इस फॉर्म में लिख देता हूँ, b बाई ए एक्स² प्लस सी बाई ए एक्स प्लस डी अपॉन ए इक्वल टू 0। नाउ अब इक्वेशन नंबर
ये मैं 1 मानता हूं। तो लेट अल्फा बीटा गामा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन 1, देन सम ऑफ रूट्स। माना अल्फा बीटा और गामा जो है समीकरण एक के हमारे पास मूल है, तो मूलों का योग अगर मैं करता हूँ, समीशन ऑफ अल्फा का मतलब हो गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ बी बाई ए। वो स्टैंडर्ड जो मैंने बताया था आपको, वहां पर आपके पास क्या था, -1 raised to the power n, ए एन अपॉन ए जीरो था, वहां एन की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे तो हमारे पास यहाँ इसकी वैल्यूज निकलती जाएगी। अब हम लेते हैं अल्फा बीटा। अब ये यहाँ पर 3 रूट है, तो यह समीशन ऑफ अल्फा बीटा यानी दो मूलों का, जो मैं अभी ऊपर बता के आया हूँ ना, दो दो मूलों का सम कैसे करते हैं। तो यहाँ देखिए, पहले तो हो जाएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, फिर आ जाएगा गामा अल्फा, और वो किसके बराबर आएगा, ये आया था आपका बी बाई ए, तो ये कितना आ जाएगा, सी बाई ए। ये देखिए, ये सी बाई ए, ये बी बाई ए था माइनस साइन के साथ, अब ये माइनस साइन के साथ डी बाई ए आएगा, और वो क्या आ जाएगा, 3 मूलों का गुणनफल, वो हो जाएगा आपका माइनस का डी बाई ए। ठीक है, तो इस टाइप से इसको हम लिखते हैं। और कभी कभी जैसे ये वाली चीज है, इसको हम और भी तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ से अगर मैं बीटा को कॉमन ले लूं, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस गामा अल्फा। ठीक है, या इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फा बीटा प्लस, यहाँ से गामा कॉमन ले लूं, तो ये क्या हो जाएगा, बीटा प्लस अल्फा। इसको अलग अलग तरीके से और भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैं चलता हूँ आपके बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चतुर्थ घात, चतुर्थ चतुर्थ घात समीकरण। इसमें आपके पास समीकरण इस टाइप से दिए रखी है कि पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई इक्वल टू 0। यहाँ पर भी हम मान लेते हैं लेट अल्फा बीटा गामा और डेल्टा आर रूट्स ऑफ 1। तो मान लीजिए अल्फा बीटा गामा और डेल्टा जो है समीकरण एक के मूल है, तो मूलों का सम ऑफ रूट्स जो है वो कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, दिस इज इक्वल टू, अब मैंने देखो यहाँ पर ए से अगर नहीं किया है तो यहाँ बी बाई ए आ जाएगा, यानी इससे मुझे थ्रू आउट डिवाइड करना है, वो यहाँ भी जाएगा ए, यहाँ भी ए जाएगा, और सब में चला जाएगा ए। ठीक है, तो समीशन ऑफ अल्फा बीटा। अब देखिए 4 घात का है, तो इसको लिखने का तरीका आपके पास आना चाहिए कि कैसे लिखते हैं। तो हम सबसे पहले लिखते हैं अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा प्लस डेल्टा अल्फा। यहाँ के हम रुक गए, तो अगर मैं इसको साइक्लिक बनाऊं, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा, एक तो ये आ गया था, दूसरा ये आ गया, तीसरा ये आ गया, चौथा ये आ गया, तो पांचवा इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, छठा इससे मल्टीप्लाई कर दो, कोई रिपीट नहीं होगा। तो देखिए, अल्फा गामा एक आएगा और एक आएगा बीटा डेल्टा, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, सी बाई ए। देखिए ये 6 आएंगे, 1 2 3 4 5 6, इसके 6 पार्ट आएंगे आपके पास। इसी तरीके से हम लेते हैं 3 मूलों का समीशन ऑफ अल्फा बीटा गामा, ये कितना हो जाएगा, अल्फा बीटा गामा, ये पहली बार 3 में गए, इसको भी इसी तरीके से साइक्लिक करिए, ये अल्फा बीटा गामा, फिर ये हो जाएगा बीटा गामा डेल्टा, फिर ये हो जाएगा डेल्टा गामा अल्फा। तो लिखते जाओ, यहाँ से बीटा गामा डेल्टा प्लस यहाँ से गामा को पकड़ लो अल्फा, और कोई आएगी टर्म इसमें, देखिए क्या ये साइक्लिक बन गया कि और टर्म आएगी इसमें, एक टर्म और आएगी, ये बीटा गामा और अल्फा, बीटा गामा अल्फा इसमें कहीं नहीं आ रहा, ये सीधा इससे मल्टीप्लाई होकर इससे मल्टीप्लाई होगा, तो एक टर्म और आएगी इसमें, बीटा गामा, नहीं बीटा गामा डेल्टा था गया, बीटा और डेल्टा अल्फा, बीटा डेल्टा अल्फा,
अल्फा बीटा गामा आ गया, फिर ये आपके पास आ गया बीटा गामा डेल्टा आ गया, फिर आपके पास आ गया गामा डेल्टा अल्फा, और एक आएगा अल्फा बीटा गामा, ये वाला ट्राइंगल अल्फा बीटा, और ये आएगा अल्फा बीटा डेल्टा, ये आएगा। दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का डी बाई ए। जब बाई क्वाड्रेटिक लिखते हैं तो थोड़ा सा हमारे को इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। और अब लास्ट में तो हमारे को अल्फा बीटा गामा डेल्टा ये किसके बराबर हो जाएगा, ई बाई ए के। यानी अब आप देखिए ऑल्टरनेट साइन आ रहा है, या माइनस आया या प्लस आया या माइनस आया या फिर से प्लस आ गया। तो अब यहाँ पर भी इस अल्फा बीटा को लिखने में भी हमारे को जो टेक्निक ऊपर बताई थी वैसे ही आप लिख सकते हो। यहाँ से बीटा कॉमन ले लो तो अल्फा प्लस गामा हो जाएगा, और यहाँ से गामा कॉमन ले लो तो ये अल्फा प्लस गामा हो जाएगा। यानी इन टू से मेरे पास एक बन के आता है रिजल्ट। वो क्या आता है, एक अल्फा ऊपर मैंने बीटा को लिया था कॉमन, तो अल्फा प्लस डेल्टा, तो अल्फा प्लस डेल्टा नीचे से भी आएगा तो बीटा प्लस डेल्टा। ये देखिए इसको अगर वापस से मल्टीप्लाई करोगे तो यही चीज यहाँ आ जाएगी, प्लस अल्फा गामा प्लस बीटा डेल्टा। ये इसलिए बता रहा हूँ कि कहीं आपको डायरेक्टली यूज करने पड़ जाए रिजल्ट, तो आपको ये चेंज करना आना चाहिए। सिमिलरली इसमें भी आप बना सकते हो, इसको इसको भी आप बना सकते हैं कि इसमें अल्फा बीटा को कॉमन ले ले। सपोज कीजिए यहाँ से अल्फा बीटा आ रहा है तो ये गामा प्लस डेल्टा बन गया देखो, और यहाँ से गामा डेल्टा को अगर कॉमन ले ले, यानी सेकंड थर्ड को अगर कॉमन लो और फर्स्ट फोर्थ को कॉमन लो, तो आपके पास क्या बनता है, देखो फर्स्ट और लास्ट को लेते हैं तो अल्फा बीटा को कॉमन ले लो तो क्या बन गया, गामा प्लस डेल्टा। और सेकंड और थर्ड में से अगर अल्फा और गामा और, नहीं इसमें कुछ गलती आ रही है क्या, इसमें लिखने में अगर कोई गलती हो रही हो तो देख लो। इसमें से इसको कॉमन लेके हम कर सकते हैं, ये हमारे को आगे रिजल्ट काम आएंगे। अब कभी कभी आवश्यक नहीं आपको मूल ऐसे ही दे रखे हो कि कोई क्वाड्रेटिक या बाई क्वाड्रेटिक है तो आपके पास मूल आपने मान लिया अल्फा बीटा गामा। आपको दे सकता है कि दी गई समीकरण के मूल आपके समांतर माध्य में है या गुणोत्तर माध्य में है या हरात्मक माध्य में है। मतलब या तो एपी है या जीपी है या एचपी है, तो उसको हम किस टाइप से कर सकते हैं। तो उसमें हम सबसे पहले मानते हैं यदि हमारे पास रूट्स हमारे पास समांतर श्रेणी, यानी हमारे पास एपी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अगर हमारे पास रूट्स है, तो अगर तीन मूल के लिए हमारे पास रूट्स है तो हम उसको ये मानेंगे अल्फा माइनस डेल्टा, दूसरा डेल्टा, और अल्फा प्लस डेल्टा, ये हम मानेंगे। अगर हमारे पास चतुर्थ घात की समीकरण है तो उसमें मानेंगे अल्फा माइनस थ्री डेल्टा, तो इमीडिएट इधर हम इसके साइन के साथ लिख देंगे अल्फा, एक माइनस है तो एक प्लस आप इमीडिएट लिख दीजिए अल्फा प्लस थ्री डेल्टा। दूसरा आपने माना अगर अल्फा माइनस डेल्टा, तो यह अल्फा प्लस डेल्टा आपके पास दूसरा रूट आ जाएगा। अगर पांच मूल की समीकरण है, पांच मूल की समीकरण है तो कितना हो जाएगा, अल्फा माइनस टू डेल्टा, तो अल्फा प्लस टू डेल्टा इमीडिएट हमने लिखा, अल्फा माइनस डेल्टा लिखा तो अल्फा प्लस डेल्टा हमने लिख दिया, और बीच में हमारे पास अल्फा आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से इसके अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपके पास है तो मूल हम इस टाइप से लिख सकते हैं। अब अगर हमारे पास मूल दे रखे हैं जीपी में, यानी ज्योमेट्रिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में दिए हुए जीपी, यानी गुणोत्तर माध्य, सॉरी गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी में दिए हुए हैं, तो आपके पास रूट क्या हो जाएंगे, अगर तीन मूल है तो आप लिखोगे अल्फा डेल्टा अल्फा अल्फा डेल्टा। अगर चार मूल है तो हम लिखेंगे अल्फा ये क्यूब, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई। दूसरा अगर मैं लिखता हूँ ये, तो यहाँ पर हो जाएगा ये। ठीक है, और अब चार मूल अगर मैं
5 मूल अगर हम लिखते हैं, 5 मूल के लिए अगर हमें जीपी मानना पड़े तो ये हमको याद रखने पड़ेंगे। अल्फा अपॉन गामा स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा अल्फा गामा स्क्वायर, ठीक है। दूसरा अगर अल्फा डेल्टा माना था तो यहाँ अल्फा डेल्टा हमारे पास आ जाएगा और लास्ट में अल्फा आ जाएगा, ठीक। और अब अगर हरात्मक में है, यानी हाई, हमारे पास जो रूट्स है वो अगर हमारे पास हार्मोनिक मीन में, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, सॉरी प्रोग्रेशन, एचपी, हरात्मक श्रेणी में अगर रूट है, हरात्मक श्रेणी में अगर रूट है, तो हम क्या करेंगे, दी गई जो हमारे पास इक्वेशन है, सपोज कीजिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 है, तो हम यहाँ पर x को 1/y से सब्सटीट्यूट करेंगे। तो जो हमारे पास इक्वेशन का फॉर्म है वो हमारे पास किस रूप में बन जाएगा, एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन बनेगी, इसमें हम रूट वही मानेंगे जो हम समांतर माध्यम में मानते आ रहे थे। अगर 3 रूट है, 3 मूल है, तो हम क्या मान रहे थे, अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा और अल्फा प्लस डेल्टा। तो हरात्मक माध्यम में अगर हरात्मक श्रेणी में है तो सबसे पहले ओरिजिनल इक्वेशन को चेंज करना पड़ेगा मुझे, x को 1/y से सब्सटीट्यूट कर कर। तो इक्वेशन बदल के आ जाएगी एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0 वाली में। और अब ये जो बदल के आई है इक्वेशन, इसको हम ट्रीटेड एज ए एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जैसे हम इसके मूल मान के सॉल्व कर सकते हैं। तो कल हम इन मूलों पे आज जो जानकारी ली है, कल हम उस पे आधारित कुछ एग्जांपल्स करेंगे। थैंक यू।